मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया। तो वहीं इंडस्ट्री, पर्यटन, एमएसएमई, शिक्षा, मेडिकल समेत अन्य सेक्टर ने बजट को 2047 के विकसित भारत का विजन बताया। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता ने उद्यमी और इंडस्ट्री समेत अन्य सेक्टर से जुड़े लोगों से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन लोगों ने। तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज आम जनता को समर्पित किया है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये बजट किस तरीके से देखते हो? आप किस सेक्टर से हो और उस सेक्टर में ये बजट कितने फायदे होंगे? देखिए, बजट जो फोकस है वो युवाओं के रोजगार पे, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और कम से कम 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। उससे क्या होगा कि युवा इंडस्ट्री कल्चर से रूबरू हो जाएगा और जब 1 साल तक वो ट्रेनिंग वहां ले लेगा, कोई 6 महीने की इंटर्नशिप करेगा, कोई 1 साल की करेगा, तो वो अपने परमानेंट जॉब की तरफ अग्रसर होगा। तो युवाओं को जो एक बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ता है हर बजट में, कि बेरोजगारी सबसे बड़ी जो वो है यहाँ पर असफलता मानी जाती है, उसको दूर करने के लिए जो ये फोकस किया गया है टॉप 500 इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत अच्छा कदम है। सही जगह उपयोग कर पाएंगे। सर, आप कौन से सेक्टर से हैं? श्रम से हो, तो श्रम में किस तरीके से देखते हो इस बजट में? कितना उनके लिए ये फायदा होगा? इस बजट में विशेषकर जो युवाओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। एसएमई सेक्टर में जितने भी रोजगार हैं वो बढ़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। रोजगार के लिए ज्यादा प्रोत्साहन। सर, कृषि पर इस बजट पर कितना फोकस रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिक पे तो फोकस किया है, एमएसपी पे जो गारंटी की बात चलती है वो क्या गारंटी दी गई है? इसमें क्या कहेंगे? इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफी कुछ फोकस किया है कि साथ में जो जिस प्रकार किसान की आय को कैसे दुगनी की जा सके, इसके लिए बहुत बल दिया है कि जहां पर दलहन अगर खेती करनी है तो दलहन को बढ़ावा देना है। तो उसी तरीके से मतलब इस बजट को आप ये कहेंगे कि जितने भी लोग बजट से इफेक्टेड होते हैं सभी के लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से एक विजनरी बजट है। हमारे साथ राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है, उनसे बात करेंगे। सर, इस ओवरऑल बजट को किस तरीके से देखते हो संक्षिप्त में? युवाओं को जो वेंचर कैपिटल का एक जो टैक्सेशन था, वो टैक्सेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया और वो कुल मिलाकर के देश के सर्वांगीण विकास हो सके और 47 तक भारत एक विकसित भारत 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का देश बन सके, इस हेतु पूरे 47 तक का खाका का क्या पैटर्न होगा वो पैटर्न इसमें दिखाया गया है। को इंडस्ट्री में कितना विकसित मान रहे, इस बजट को कितना फायदेमंद रहेगा इंडस्ट्री? इस बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छा ख्याल रखकर एमएसएमई सेक्टर्स को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के को बैकबोन है, उसको बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है और उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स और उसके साथ में जैसे कि आपको मालूम है कि हमको रोज़गार में है तो स्किल डेवलपमेंट के साथ में, तो अगर हम देखें तो इसमें जो 4 की एरियाज़ हैं, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, उसको पूरा फोकस किया गया है। एमएसएमई की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, तो ऐसे में एमएसएमई में इस बजट के लिए कितना जो बढ़ाने का रखा गया है और कितना रोजगार मिलने का मांग है? एमएसएमई के लिए बजट काफ़ी ही प्रशंसनीय बजट है और एमएसएमई में जैसे हमें क्रेडिट गारंटी जो योजना है उसमें काफ़ी बड़ा स्केप मिला है कि आप काफ़ी हद तक लोन ले सकते हैं, जिसमें आप परचेजिंग अपनी पावर टूल्स जितना भी है आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह मुद्रा लोन जो कि पहले 10 लाख तक का कैप था वो 20 लाख हो गया है, विच इज़ ऑल्सो गिविंग अस अ रूम टू परचेज न्यू मटीरियल्स, न्यू प्रोडक्ट्स। और एमएसएमई के माध्यम से क्योंकि रोजगार बढ़ाता है, उसके साथ साथ हर आम आदमी की जेब में पैसा भी लाता है, क्या कहेंगे इसमें? एमएसएमई हर आदमी के जेब में पैसा ऐसे लाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दिस इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एंड विद मोदी जी's इनिशिएटिव एंड सीतारमण इनिशिएटिव मेक इन इंडिया, इट हैज रियली वर्कड वेल। सो एंड again now they have women empowerment also, they're putting a lot of stress. They have allocated 3 trillion
to women and girls development, and they have also initiated women hostels, which is a good initiative. So it will increase the workforce for women in the employment sector. इस बजट में काफ़ी संतुलित बजट का प्रोविजन किया गया है इस बार, और जिस तरह से टैक्स स्लैब को इन्होंने रिलैक्स किया है उससे हर घर में कुछ बचत होगी, और बचत होगी तो वो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बहुत ही लिबरल करने की कोशिश करी है टैक्स को, और जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाने की बात हो रही है, ओवरऑल हर सेक्टर को जो एक लेके चलने की बात करी गई है, जिससे कि हर आदमी की इनकम सोर्स जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी और जनरेशन के बाद में टैक्स में बचत होगी, तो उसके पास में एक हैंडसम अमाउंट बचत भी हो पाएगा और वो अपने जरूरत की चीज़ों पे खर्च कर सकेगा। तो कि जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2047 भारत विकसित की विजन का बजट है। कैमरा पर्सन ब्रजेश कुमार के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर।